चुन्नू बाय बाय। कहाँ जाली मिल चुन्नू? कपड़े लगा दिए क्या आपने मशीन में? भगवान, गाय को देते ना। चुन्नू राम राम। बाबू डायरेक्ट पंखे के नीचे मत बैठाना इसको मंदिर में। चलो दिख ही नहीं रहा है। बेटी बेटी घूमी घूमी जा रही है। सिर सीधा करो। जाओ आप, जाओ आप, जाओ। टोपी का ध्यान देना। अच्छा, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हो आप सब? मैं अभी दाएं बाएं कुछ नहीं देखने वाली और मैं आप लोगों से भी अभी बात नहीं करने वाली। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारा नींद भरा हुआ है। देखो इतने सारे कपड़े तय लगाने हैं। पार्थ तो स्कूल गया है, उसका वो नीचे एक छोटा सा बिछा के रखती हूँ मैं बस अभी अपना मी टाइम चाहती हूँ। मैं बहुत देर बाद मिलूंगी आप लोगों से। अभी तो बस ऐसे स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने क्या किया है, आज है ना, मैंने पहले ये दिखा देती हूँ आपको, मिलूंगी तो क्या। तो बच्चों को जैसे कोल्ड हो रहा है तो वो गोबर होता है ना, गोबर का कंडा मैंने बहुत पहले ला के रखा था, और धूप और कपूर और गूगल और लोबान, ये सब चीज़ें मैं ओरिजिनल ख़रीद के लेके आई थी। और मुझे वो ना कोण वाले धूप अच्छे नहीं लगते जलाने, केमिकल जब से शिव हुआ है ना तब से मतलब अगरबत्ती धूप मुझे अच्छे ही नहीं लगते। तो वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो सब जलाती हूँ। तो एक बर्तन में मैं जला रही थी, मैंने यहाँ रख दिया और देखो वो मिट्टी के बर्तन के कारण ये पूरा जल गया है मेरा। अब क्या कर सकते हैं। आपको पता है आपकी सर की बहुत थकी हुई है अभी। मेरे को नहीं ऐसा थकी फकी जैसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अनूप लेके गए, आप समझ सकते हो। मेरा बड़ा बच्चा स्कूल गया, मेरा छोटा बच्चा अनूप के संग अब 1 घंटे के लिए घूमने गया। अब मेरा टाइम मेरा है, बस मैं बस आराम करना चाहती हूँ। मैं मिलती हूँ अपनी सखियों से नहा धो के नाश्ते पे। तो हे सखियों, नहा लिया है मैंने। अनूप और शिव आ गए, दोनों आके शिव को फीड कराया और वो सो गया दूध पी के। बस फटाफट से मैं नहाई। मैंने कुछ रेस्ट नहीं किया, मतलब 10-15 मिनट जो थे मैंने अपने ऐसे ही आराम किया। फिर उठ के मेरे को यही 2 मन चला था, नहा लेती हूँ, राजमा भिगा लेती हूँ। तो मैंने राजमा भी भिगा लिए हैं। बस मैंने राजमा भिगा लिए, अभी जस्ट नहा के आई हूँ। पूजा पाठ अनूप ने कर दी है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट खाने। अनूप ब्रेकफास्ट में लाए हैं इडली और वड़ा और ये सांभर चटनी जो भी है। अनूप ने खा लिया है अभी। अब अनूप कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े धो के। तो दोनों के दोनों अपने काम में ही लगे हुए हैं। तो ये रहा मेरा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। लो लो लो। क्या है, क्या है भैया? ओ भैया, मैं हूँ झुम 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 बक्कड़ बन के घूमू शिवड़ू। और देखो नन, देखिए आपने, छोटी सी नन है ये, छोटी सी नन। नन है हमारी छोटी सी। हाँ, छोटी सी नन है। क्या कितना कुछ हो रहा है, क्या देख लो। लाइट लाइट जल रही है। बबले, ये बबले। अभी है ना, मैंने इसको यहाँ उल्टा लेटाया और ये यहाँ से खिसक खिसक के उल्टा उधर की साइड चला गया। लेकिन ये पलटी नहीं मार रहा है अभी तक इसने पलटी नहीं मारी। ये पलटी नहीं मारा, लेकिन ये पलट पलट के उधर चला जा रहा है। मैं इसका मुंह दिखाती हूँ। देखो भाभी, इसका मुंह देखो, लड़की बना हुआ है। लड़की बना दी, देखो मम्मी लड़की बना दी आज। ये पार्वती है आज, पार्वती। ओ मिली पार्वती, पारो, पार्वती। मम्मी क्या बनाया? लड़की। अपने आप को देख के कुछ हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। चलने के लिए तो तैयार रहता है भाभी। देखो देखो देखो, पूरा अकड़ के। वो देखो, आता नहीं है ना आना। हो कह रहा है। नहीं नहीं ले लिया भाभी, बाय। नहीं ले लिया भाभी, तुमको तुमको नहीं लेती भाभी। चलो अब हम इसकी जा रहे हैं मालिश करने के लिए। तो यहाँ पे बैठ के आराम से इसकी मालिश करूंगी। और ये देखो आप, बारिश भी आ रही है और हमारे कपड़े सुखाने का कोई फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं, पर मैं उठाने नहीं वाली। दिमाग ख़राब हो जाता है, बार बार उठाओ बार बार सुखाओ इसको। अब हम शिव बाबू की मालिश करेंगे। बच्चे होने के बाद ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, एवरी डे मालिश करना, सुबह शाम। मैं शाम को नहीं करती हूँ गाइज, सॉरी गाइज कह रही हूँ सखियों,
मैं तो बस सुबह सुबह करती हूँ, क्योंकि शाम तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि मेरा मन नहीं होता। और एक बार मालिश बहुत है, अच्छे से कर देती हूँ, बहुत हो जाती है। आधा पौना घंटा मालिश करती हूँ इसकी, इसलिए मेरे को दोबारा ज़रूरत नहीं लगती। आज इसका कोल्ड काफ़ी ठीक है पहले से, अब ये ठीक हो जाएगा आज। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, पहले वार्म अप कर लें, वार्म अप हम लोग, उसके बाद हम मसाज करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मैंने आपको इस डायपर के बारे में बताया था ना, तो ये डायपर अच्छा लगा मुझे। ऐसे बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन अच्छा है, अब्जॉर्ब अच्छा करता है और बिल्कुल लीकेज नहीं होती है साइड से। और ये भी इसका सॉफ्ट ही है, तो अच्छा है। कम प्राइस में, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है ये। और अदर उससे अगर 700 रुपये के बाकी ब्रांड आ रहे हैं, तो ये 450 का था। और 450 के अकॉर्डिंग 50 रुपये उन्होंने डिलीवरी चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस वगैरह लेके 500 का पड़ा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर ब्रांड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई यूज़ करना चाहे तो ज़रूर ज़रूर कर लेना। कोजिन करके आई थी। चलो भाई, हमारा काम हो गया, हमने प्रमोशन कर दी बिना पैसों के। अब हम मसाज करेंगे। शिपुड़ी, ये मेरी शिपुड़ी, शिपुड़ी। तो लो भाई सखियों, इसकी मालिश हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई है, 15-20 मिनट से खेल रहा है। ऐसी डायपर बना दिया मैंने, देखो दूध पी लिया इसने, फिर खेल भी रहा है। अभी इसको आधा घंटे बाद में नहलाऊंगी। मौसम भी अच्छा हो चुका है, बारिश बंद हो चुकी है। यहाँ ये अपना ये देखता रहेगा और खेलता रहेगा। खेल लोगे? अपने आप खेल लोगे? अरे खेल लेना, ठीक है? मैं काम कर लूं? कर लूं मैं काम? शैतान, ओ नटखट, ओ नटखट, ओ नटखट, नटखट बच्चे, हाँ, नटखट, छोटी सी नटखट, बहुत नटखट, गंदी बच्ची। ये देखो इसने क्या किया है, पूरी चादर। तो ये देखो, ये ना मैं डीमार्ट से ये लेके आई थी, ये मैट्रेस के ऊपर लगाने वाला है। और ये देखो इतना पतला है ये, लेकिन इसके अंदर फॉर्म जैसा है कुछ, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। मैं डबल फोल्ड करके यहाँ बिछा देती हूँ, जहाँ पे भी ये जाता है, जैसे लिविंग रूम में भी जाते हैं ना। तो बस सखियों, हो गई इसकी मालिश, ये लेटा है यहाँ पे आराम से। और अब मैं भी अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, जैसे दिन के खाने की तैयारी। राजमा तो मैंने भिगा रखा था, अनूप ने मना किया कि मेरा खाना मत बनाना, वो जाएंगे अपने स्टूडियो काम से। और मैं विराज ही हैं, पार्ट भी मुश्किल ही खाता है राजमा, सुने शायद तो खा ले। तो राजमा, काले चने और छोले में से मुझे तो राजमा चावल ज़्यादा पसंद है। आपको काले चने, छोले, राजमा में से क्या पसंद है मुझे बताना। हालांकि तीनों एक ही कैटेगरी के लगते हैं, देखोगे तो आप, हैं भी शायद, लेकिन स्वाद सबके ही अलग है। पहले मुझे काले चने की सब्जी तरी वाली होती थी ना, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती थी, ज़्यादा तरी, वो अच्छी लगती थी। लेकिन अब पता नहीं कि मुझे काले चने बिल्कुल ज़्यादा पसंद ही नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, राजमा मुझे पसंद है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं ना। तुमको क्या पसंद है? थोड़ी लाइटिंग की वजह से वीडियो ऐसी आ रही होगी, तो ये मुझे देख के हंसा ही जा रहा है, इसको पता नहीं क्या ही हंसी आ रही है। चलो जैसा भी है, खाना बनाते हैं। तो ये सखियों, सुला दिया उसको, मालिश वालिश करके, नहला धुला के, दूध पिला के। और अभी 11:15 ही हुए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, राजमा उबालती हूँ, चावल भिगाती हूँ, चावल में चढ़ाऊँगी 1:15 बजे करीब, तो बन जाएगा आराम से। ये मैंने धो के अच्छे से फिर भिगाने रखे थे सुबह। तो आज राजमा चावल बना लेती हूँ, सोच रही हूँ थोड़े ही बनाऊँगी। जैसे कि आपको पता है, अनूप जा चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। कभी कभी है ना, मेरा खाना बनाने को बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और कल रक्षाबंधन है ना, तो भाभी लोगों को मैंने छुट्टी दे दी है। मैंने बोला, वो सुबह बोल रहे थे कि थोड़ा लेट आएंगे बोल के, तो मैंने कहा कल मत आना यार, त्यौहार है, छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, सबका त्यौहार होता है, सबको मन करता है घर पे ही रहो, है ना। ठीक है, एक दिन का बात है। और वैसे भी शाम को मैंने कहा बच्चों को लेके बाहर चले जाऊँगी, बाहर खाना खिला के ले आएंगे बच्चों को कल कुछ।
और अभी है ना मुझे राहुल भाई को राखी भी भेजनी है, मैंने भेजा ही नहीं है। अभी उसका फ़ोन आया था, मैंने उसकी वाइफ से पूछा तो बोले दीदी आज हम लोग घर पे ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं ब्लिंकिट या जोमेटो में से भेज देती हूँ, पहुँच जाएगा थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में ही। तो इसलिए मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ, वो तो 15-12 मिनट में पहुँच ही जाएगा। बस सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। आजकल कितना ही ड्रामा हो गया है, राखियों में भी हम इतना चूज़ करते हैं। पहले तो मोटी मोटी गुदगुदी सी राखी आया करती थी, याद है आप लोगों को? चमकीली चमकीली बहुत ही सुंदर लगती थी। अब तो वो राखी आती ही नहीं, अब तो वो पतले पतले धागों ने राखी की जगह ले ली है। खैर वो भी अच्छी हैं, लेकिन वो उनका तो अलग ही क्रेज़ होता था। वो मोटी मोटी सी होती थी स्पंज, फिर एक चमकीली पत्ती, फिर ऊपर हरा या लाल कुछ, फिर ऐसे और धागा होता था। वो जो राखी होती थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद मैं ये बात हर साल कहती हूँ, क्योंकि मुझे सच में राखी बहुत अच्छी लगती है। उसको देख के लगता था कि हाँ राखी क्या कर रही हूँ, देखो चावल धो के लाई हूँ और भिगा रही हूँ। किसी का मैसेज आ रहा है। और ये देखो, जब विराज रहता है ना तो हमें चावल में भी नमक डाल के खाने पड़ते हैं, क्योंकि उसको अच्छे लगते हैं। वो कहता है नमक खाना चाहिए, नमक थोड़ा सा खाना चाहिए, नहीं तो पानी को होल्ड करता है, मतलब बॉडी में नमक कहता है वो। और वो पैरों में जो चनक वनक आ जाती है, कभी कभी खिंचाव महसूस होता है, वो भी नहीं होता, ऐसा उसका कहना है। तो हम मान लेते हैं, कुछ ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है, थोड़ा सा नमक हम खा ही लेते हैं सखियों। और क्या करूँ, लहसुन प्याज वगैरह छील लेती हूँ। अभी हमारे बाबा जी सो रहे हैं, बाबा जी उठेंगे ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। सच में लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई बच्चा होने के बाद। अब पहले फुर्सत के पल इतने होते थे, अब फुर्सत के पलों के लिए पहले अपने कामों को निपटाना पड़ता है। खाना बनाते बनाते मुझे शिव की आवाज़ आने लगी, तो मैंने सोचा चलो जाके देखती हूँ। तो देख रही हूँ क्या कि महाराज यहाँ जागे पड़े हैं। अब इतनी कश्मकश में फंस जाती हूँ कि इसको गोद में लूँ, फिर से फीड कराऊँ कि खाना बनाऊँ कि क्या करूँ। ऊपर से आज अनूप भी नहीं थे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। यहाँ पे एक बुक भी थी जिसे मैं पढ़ती रहती हूँ बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि एक एक दो दो पन्ने पढ़ लूँ, क्योंकि देखो मेरे पास बात करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? बुक। और बुक से बहुत सारे चीज़ों के आंसर मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा फीड करा दिया था मैंने पहले ही, अब इसको सुला रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं व्लॉग तो शूट ना कर पाऊँ, तो दिमाग में एक आइडिया आया और सुबह एक दो लाइन पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप सबसे शेयर कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस वही मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा व्लॉग ना बना के काम करते हुए शूट कर लेती हूँ, और अपनी सखियों के संग वो चंद लाइनें जो मैंने पढ़ी थी, कहानी कुछ भी कह सकते हो आप, वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो बस बैठ के फटाफट रिकॉर्ड कर लिया। तो सखियों कहानी क्या, ही तो ज्ञान है जहाँ है प्रकाश इस बुक में। तो बहुत सारी बातें हैं, पर जो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके संग शेयर करना चाहिए, वही लाइन मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो सुनो आप लोग। और तो सखियों जल्दी से पढ़ के सुनाती हूँ और काम भी करते जाते हैं, साथ साथ में ये भी सुन लेते हैं। जो लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे कि मैं आपके संग जरूर जरूर शेयर करूंगी। मैं वही कहती हूँ कि जैसे सब लोग बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी बातें सबके लिए होनी चाहिए। जितना भी है, ये मेरी बातें नहीं है, ये बुक कहती है। और श्री श्री परमहंस योगानंद योगी कथा अमृत के लेखक हैं। तो सुन लो जल्दी से, चलो काम भी करती हूँ और आप सुनते जाओ। आलस्य में अपना समय व्यर्थ न गवाएं। बहुत से लोग व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उनसे पूछिए कि वे क्या कर रहे थे, तो वे प्राय यही कहेंगे, अरे मैं तो हर पल व्यस्त रहा। परंतु उन्हें याद भी नहीं रहता कि वे किस काम में इतने व्यस्त थे। एक क्षण में आपको इस संसार को छोड़ देना पड़ सकता है और आपको अपनी समस्त व्यवस्थाएं रद्द कर देनी पड़ेंगी। तब किसी अन्य कार्य को प्राथमिकता क्यों देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं रह जाता? यह व्यवहारिक बुद्धि नहीं है, यह माया के कारण है। ब्रह्मांडीय भ्रम का वह जाल जिसे हमारे ऊपर डाल दिया गया है, ताकि हम स्वयं को सांसारिक रुचियों में उलझा दें और ईश्वर को भूल जाएं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह विश्वास है कि पहले उसे छोटी छोटी इच्छाओं और कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास एक युवा शिष्य के रूप में मैं अपने प्रशिक्षण के दौरान
मैं स्वयं को प्रतिदिन यह वचन देता था कि मैं कल अधिक लंबे समय तक ध्यान करूंगा। पूरा 1 वर्ष बीत गया जब मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं अभी भी इसे टाल ही रहा था। मैंने तत्क्षण प्रण किया कि प्रातः सबसे पहले मैं स्नान करूंगा और फिर लंबी अवधि तक ध्यान करूंगा। परंतु फिर भी जैसे ही मैं ध्यान के लिए तैयार होता था, मैं अपनी दैनिक कार्यों में, कर्तव्यों में फंस जाता था। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने ध्यान करने का प्रण किया। इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा ली। सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य ईश्वर के लिए है और फिर मैं सभी छोटे-छोटे कर्तव्यों को करूंगा। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर करना आवश्यक है। आपकी आवश्यकताएं थोड़ी-सी हैं, जबकि आपकी इच्छाएं अनंत हो सकती हैं। मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूर्ति करें। असीम इच्छाओं को उत्पन्न करना और मिथ्या सुख की झूठी आशा के पीछे भागना छोड़ दें। सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है? एक शिष्य ने पूछा। परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, प्रभु से कहें, कृपया मुझे अपनी इच्छा बताएं। ऐसा मत कहें, मुझे यह चाहिए कि मुझे वह चाहिए, परंतु विश्वास रखें कि वे जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप देखोगे कि वे आपके लिए चुनते हैं तो आपको अधिक अच्छी वस्तुएं प्राप्त होंगी। यदि आप भौतिक पदार्थ के किसी छोटे से खिलौने को, जिसके प्रति आप आकर्षित हैं, प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो ईश्वर पर क्रोधित ना हो। कभी-कभी यह अच्छा होता है कि हमें इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। जब दिव्य परमात्मा परमपिता देखते हैं कि उनके आवेगी बच्चे अनुचित या अत्यधिक इच्छाओं की चमक में प्रलोभन में आकर उनकी ज्वालाओं में कूद पड़ना चाहते हैं, तो वे उनको जलने से बचाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर कहते हैं, जब मेरे बच्चे सोचते हैं कि वे मुझसे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो वे नहीं जानते कि मैं उत्तर तो देता हूँ, परंतु उनकी आशा से भिन्न रूप में। मैं सदा उनकी इच्छाओं के अनुकूल उत्तर नहीं दूंगा, जब तक कि वे परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते। केवल जब वे परिपूर्ण होंगे, तभी उनकी प्रार्थना सदा ज्ञान से नियंत्रित होगी। प्रभु से यह कहना कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, अनुचित नहीं है, परंतु यह और भी अधिक दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि यदि हम मात्र इतना ही कहें, हे परमपिता, मैं जानता हूं कि आपको मेरी प्रत्येक आवश्यकता का पूर्व ज्ञान है। अपनी इच्छा अनुसार आप मेरा निर्वाह करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य एक कार प्राप्त करने का उत्सुक हो और उसके लिए पर्याप्त गहनता से प्रार्थना करे, तो वह उसे प्राप्त कर लेगा। परंतु कार की प्राप्ति उसके लिए सर्वोत्तम वस्तु नहीं हो सकती। कभी-कभी प्रभु हमारी छोटी-छोटी इच्छाओं को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे हमें और अधिक उत्तम उपहार प्रदान करने के इच्छुक होते हैं। ईश्वर में और अधिक विश्वास रखें। विश्वास रखिए कि जिसने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारा पालन-पोषण भी करेंगे। तो सखियों, आज के लिए इतना ही। किताब तो बहुत खूबसूरत है, मैं जितना पढ़ूँगी मुझे कम लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है, कहीं बोर ना हो रहे हैं मेरी सखियाँ। तो किताब तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा जब भी मन करेगा, जब भी मैं कुछ अच्छा पढ़ूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के संग। और किसी सखी ने कहा था कि रील में शेयर करना सीमा, तो देखूँगी यही कट करके अगर आ सका तो, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम तो कहाँ ही होता है कि मैं 2-2 बार शूट कर सकूँ, है ना सखियों? तो बस सखियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। खाना मेरा बन चुका है, मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि फिर मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। तो सुबह से शाम तक की दिनचर्या आप लोग रात तक की में देखते ही रहते हो, तो कभी दिन से रात की, कभी सुबह से दिन की और कभी दिन से दिन की ही दिनचर्या मैं आप लोग को अभी दिखा पाऊँगी। बाकी जो जैसा बनता है सब आप लोगों के लिए है और फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करती मैं, जैसा मुझसे हो पा रहा है ना मैं वैसा आप तक पहुँच पा रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मैं अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो भी मैंने बात कही उस पे गौर करना, उसको 2 बार सुनना, आँख बंद करके। जब भी मैं किताब के इस पन्नों को पढ़ा करूँ ना आपके लिए, तो कोशिश करना कि आप लोग आँखें बंद कर लो। मेरे काम देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो किसी सीन के द्वारा ही दर्शाना है ना, वो सब चीज़ें। तो इसलिए आप कोशिश किया करो कि आँख बंद करके मोबाइल ऐसे रख के तो सुना करो, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपने भी ये बुक पढ़ी।
तो चलो आज की ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। कल राखी है, राखी मनाना आप लोग बहुत अच्छे से। आप सबको रक्षाबंधन की मेरी ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाय, लव बोल। तो सखियों खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, टाइम आप देख सकते हो अभी 1 नहीं बजे हैं, 11:45 बजे करीब हम आए थे। 1 घंटे से पहले ही खाना बन चुका है, काम भी सारा हो चुका है। ये देखो बर्तन वर्तन कुछ नहीं मिलेंगे आपको, बर्तन वर्तन मैंने सारे धो लिए हैं। तो अब मेरे को इतनी टेंशन नहीं है। अब तो विराज आ जाएगा तो आराम से खाना खा लेगा, और इसके बाद तो रात का खाना भाभी लोग ही बनाते हैं। तो मतलब दिन के खाने के बाद ओह उड़ गया, मेरी टेंशन कम हो जाती है। और बताए क्या, अनूप होते हैं तो और भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि बर्तन वगैरह वो देखो अभी रोया था फिर उठ सो गया। हाँ सोनी, ओजी पापा जी, ओजी पापा जी सो रहा है नींद में। हाँ चिल्ला के लो रहा है भाई। ओले बोले मम्मी क्या हो गया। चलो 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 चलो।